गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आईपीएल और पीएसएल दोनों साथ साथ ही शुरू होने वाला है। तो पीएसएल का फेट थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पीएसएल में जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपना नाम वापस ले रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, और वहाँ से जो नाम वापस ले रहे हैं वो सीधा आईपीएल में आ रहे हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया वालों का। हालांकि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसने पीएसएल से अपना नाम वापस लेके आईपीएल में आया, क्योंकि आईपीएल में उसको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आईपीएल में आने वाला खिलाड़ी है जिम्बाब्वे का ब्लेसिंग्स मुजरबानी, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर आईपीएल में वो खेलेगा और फ्यूचर में उसे क्रिकेटिंग करियर के लिए आईपीएल एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अगर वो अपने बायो में दिखाएगा कि उसने कौन सी लीग खेली हुई है, तो आईपीएल खेली हुई है, उसको अपने टीम में सिलेक्ट होने के लिए ये बहुत ही बढ़िया लीग है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके लिए लोग पीएसएल से ज़्यादा प्रेफर करते हैं आईपीएल के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने कितना भी बोले कि आईपीएल से बहुत ही बेहतर लीग है हमारी पीएसएल, आईपीएल से ऊपर हमारी लीग जा रही है, आईपीएल से लेकिन जो सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया जानती है कि पीएसएल लीग कहाँ है और आईपीएल लीग कहाँ है। इसीलिए तो खुद वहाँ पे यहाँ से जो आईपीएल से जो अनसोल्ड हुए खिलाड़ी पीएसएल में चले जाते, और पीएसएल में अगर जो खिलाड़ी सिलेक्ट होते, अगर आईपीएल में किसी खिलाड़ी की कमी पड़ती है, कोई इंजर्ड होता है, कोई ये होता है, तो उसका बैकअप करके खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो पीएसएल से वो खिलाड़ी सीधा आईपीएल में चला आता है। तो ये बात तो उन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती कि पीएसएल अभी भी आईपीएल का मुकाबला करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी खुद की खुशी के लिए और दुनिया को सिर्फ जताने के लिए, हालांकि दुनिया को कितना भी उन्होंने जताया, दुनिया को पूरा पता है कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तानी सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हालांकि पीएसएल में कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपने बायो में अगर कोई लिखे कि हम पीएसएल खेल रहे हैं और उसको उसके नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आईपीएल से ही खेलने के बाद उनके नेशनल टीम में उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है दुनिया का सबसे कामयाब तरीन एक खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का स्टीव स्मिथ। उसने अपना डेब्यू इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनेशनल लीग में उसने अपना डेब्यू किया था आईपीएल में, जो 2011 के सीज़न में पुणे की टीम से खेला था वो। और वहाँ से जो उसका करियर पीक पे गया, वो अपने नेशनल टीम में भी उसके बाद ही सिलेक्ट हुआ है, और ये प्रूवन है। तो इसीलिए ज़्यादातर खिलाड़ी जो है पीएसएल की जगह आईपीएल को ही सिलेक्ट करते हैं। अब बात रही बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है, सिर्फ 6 खिलाड़ी है जिन्होंने पीएसएल के लिए रजिस्टर किया है, लेकिन उन 6 खिलाड़ियों को भी पीएसएल खेलना है या नहीं खेलना है ये अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो इन्होंने पाकिस्तानियों ने जो उनके साथ खेल खेला था, उनको वर्ल्ड कप ना खिला के उसका बदला तो वो पूरा बदला ले रहे हैं उनके साथ में। हम लोगों ने ये ओडीआई सीरीज़ में भी देखा किस तरीके से दोनों टीम के खिलाड़ियों का आपस में जो बर्ताव रहा है वो हम सब ने देख लिया। हालांकि जो रन आउट किया था सलमान अली आगा का बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही रन आउट था वो, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे थे कि नहीं, उसने जो अपील की है वो विड्रॉ करने का। क्यों विड्रॉ करे? क्योंकि तुम लोग कोई चैरिटी मैच खेलने हैं वहाँ पे, एक इंटरनेशनल मैच ही खेलने आए हो ना वहाँ पे। और ये जो मैचेस जो थे, ये जो था वो आईसीसी ओडीआई चैंपियनशिप का हिस्सा थे, जिसका फ़ायदा उनको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए होने वाला है। तो वो क्यों आपके लिए खुद वो मैच हार जाए, बस इसलिए कि तुम लोगों ने उनको जो वर्ल्ड कप आप लोगों ने नहीं खेलने दिया उसका कंपेंसेट करने के लिए ये सीरीज़ आपने उनके साथ खेली। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता है। तुम लोग अपनी ही दुनिया में जीते रहते हो और अपनी ही दुनिया में जीते रहो, झूठ की दुनिया में। ऐसा कभी भी नहीं होते। ज़रा है ना, अपने झूठ की दुनिया से निकल कर बाहर प्रैक्टिकल दुनिया में आओ, तब आप लोगों को पता चलेगा कि असली दुनिया क्या है। तो तुम लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था इंडिया के अगेंस्ट, जो ऑपरेशन सिंदूर में था। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था वो सीज़ फायर हुआ था, तब जाके वो लड़ाई रुकी थी। और तुम्हारे लोगों ने क्या सोशल मीडिया पे फैला कि नहीं, हमने इंडिया को हराया। सीज़ फायर को तुमने अपनी जीत साबित की। क्या बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग। हाँ, उसके अभी कुछ 1 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड आके वीडियो बना के कही है कि अगर वो सीज़ फायर नहीं करवाता तो पाकिस्तान का जो पीएम है शहबाज शरीफ आज तुम लोगों के बीच में नहीं रहता, इसीलिए वो सीज़ फायर करवाया था। और तुम लोगों ने उस सीज़ फायर को अपनी जीत मान लिया। अजीब किस्म के बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग। हाँ, और एक नहीं, सारे पाकिस्तानी अपने सीज़ फायर को अपनी जीत बता रहे। और वो शाहिद अफरीदी तो 16 साल ही है, 16 साल का ही है वो, उससे आगे उसकी उम्र कभी बढ़ी नहीं। गौतम गंभीर तो ऑन एयर ऑन
रिकॉर्ड वो कह चुका है कि शाहिद अफरीदी एक ऐसा इंसान है जिसका शरीर तो बढ़ गया है लेकिन दिमाग उसका 16 साल से ऊपर गया ही नहीं है। उसने सीज़ फायर को ही अपनी जीत दिखाकर विक्ट्री रैली निकाल दी उसने। अब आप खुद ही सोचिए कि ये किस तरीके का इंसान है ये शाहिद अफरीदी। बहरहाल हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो क्रिकेट में अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने 6 खिलाड़ियों ने उन्होंने रजिस्टर तो किया है और उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसीज भी जारी किया, लेकिन एनओसीज भी इस तरीके से जारी किए, फुल एनओसीज नहीं दिए उन्होंने एनओसीज जो पार्शल एनओसीज दिए हैं। यानी कि अगर नेशनल ड्यूटीज़ उनकी लगी तो उनको पीएसएल आधा छोड़कर वापस आना पड़ेगा अपनी नेशनल ड्यूटीज़ के लिए। और नेशनल ड्यूटीज़ उनकी ये है कि न्यूजीलैंड के साथ उनकी सीरीज़ होने वाली है तो उसमें उनको खेलने आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि वो अभी भी वेट करें एनओसीज मिलने के बाद भी वेट करें अपनी गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्होंने जो हवाला दिया है पीएसएल में न जाने का वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिक्योरिटी कंसर्न्स बताया बांग्लादेश ने। जिस बांग्लादेश को इन पाकिस्तानियों ने जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, उस वक्त सिक्योरिटी का हवाला देकर इंडिया में न जाने के एडवाइसेस इन लोगों ने दिए थे कि आप लोग ऐसा करो वो करो, वो सब इन्हीं के ऊपर अभी हो रहा है। क्योंकि जो कहावत है ना, जो आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खुद ही उसमें गिरोगे, तो अभी वही हो रहा है। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप इंडिया का ख़राब करने की कोशिश की, इनका खुद का जो PSL है वो ख़राब हो रहा है अभी बांग्ला। और उसी टीम का कोई दूसरी टीम भी नहीं है, वही टीम जिसको इन लोगों ने वर्ल्ड कप खेलने से रोका था सिक्योरिटी का हवाला देकर, वही टीम अब सिक्योरिटी का हवाला देकर इनका PSL खेलने नहीं जा रही है। तो आप तुम पाकिस्तानी जितना भी चाहे रो लो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग सिर्फ रोते ही बैठो हर एक टीम के अगेंस्ट कि हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, हम बांग्लादेश के लिए खड़े हो। और एक बात है, तुम लोग तो हर एक के ऊपर अपना एहसान जताते ही रहते हो, एहसान जताते ही रहते हो, इसीलिए तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। पहले अफगानिस्तान के लिए चिल्लाते थे कि अफगानिस्तान को क्रिकेट हम नहीं सिखाए, हमारे यहाँ आके क्रिकेट खेलते थे और हम ही को आँखें दिखा रहे, ये तुमने अफगानिस्तान को आँखें दिखाई, क्या हुआ? कुछ फ़र्क पड़ा उनको? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। उसी तरीके से तुम बांग्लादेश को भी वही कर रहे हो कि हम उनके लिए खड़े रहे, उनको आईसीसी का पैसा कंपेंसेट करके दिया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कहाँ पे ऐसा आईसीसी का प्रेस रिलीज आया था कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगने वाले थे। उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो रीज़न दिया था वर्ल्ड कप में इंडिया में न आने का, वो था सिक्योरिटी रीज़न। और आईसीसी के लॉ के हिसाब से जो अगर कोई देश सिक्योरिटी रीज़न देता है कि उसको उस देश में नहीं जाना है, तो एक तो उसके वेन्यू चेंज किए जाते हैं, और अगर वेन्यू चेंज नहीं होते तो फिर उसको वो टूर्नामेंट छोड़ सकता है। और इस कंडीशन में अगर वो टूर्नामेंट छोड़ता है तो सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से उनके ऊपर कोई कंपेंसेशन नहीं लगता है। ये आईसीसी ने पहले ही क्लियर कर दिया था। और तुम लोग जो खुद की बढ़ के मारते हो ना कि हम लोगों ने उन पर कंपेंसेशन नहीं लग के दिए, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग सिर्फ खुद की बढ़ाइयाँ करते रहते हो, बाकी कुछ नहीं है आप लोगों में। और पाकिस्तान खुद की बढ़ाइयाँ करते ही रहो और खुद ही खड्डे में गिरते रहो। तो बांग्लादेश का अभी तक तो कुछ पक्का नहीं है कि वो लोग PSL खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब उनके गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अब पता नहीं उनकी गवर्नमेंट क्या उनको डिसीजन देगी। हालांकि अभी तक तो यही सुनने को आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से अपने रिलेशन सुधारना चाहता है। इंडिया से रिलेशन सुधार कर वो अपने रिलेशन सुधारना चाहता है। और इंडिया से रिलेशन सुधारने के कर उनको जो सितंबर में जो वाइट बॉल सीरीज़ होने वाली है, 3 T20 और 3 ODI सीरीज़, वो उनको खेलनी है और वो सीरीज़ बांग्लादेश में होने वाली है। अब वो लोग ये कन्विंस कर रहे हैं कि इंडिया उनके साथ वहाँ पे खेलने आए। अब देखते हैं कि इंडियन टीम, BCCI या इंडियन गवर्नमेंट का क्या फैसला होता है। और हालांकि उनको सिर्फ क्रिकेट के हवाले से ही नहीं, उनको गवर्नमेंट लेवल पे भी अपने रिश्ते सुधारने इंडिया से। तो देखते हैं भी इसमें क्या होता है। हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये सारा जो है डिसीजन वो हमारे गवर्नमेंट और BCCI के ऊपर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।